ट्रांसड्यूसर्स हमने स्टार्ट किया था, राइट? What is transducer and the basic application of transducers, right? तो इसमें हमने स्टडी किया था बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ बेसिक ट्रांसड्यूसर एंड एक सिंपल सिस्टम हमने बात की जिसमें हमारे पास एक एक्चुएटर या सेंसर and control unit. We have a power supply, third unit of the transducer system, and that is your fourth unit, input output channel. ठीक है, मेन आपका यहाँ पे एक्चुएटर सेंसर क्या करता है, सिग्नल को अनवांटेड सिग्नल को अननोन सिग्नल को ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज एज पर द designing of the transducer, okay, and then this signal is controlled and processed by the control unit and after that the signal is transferred to the input output channel, okay, or any other process, or maybe that is the signal is transferred to other mobile station, or it is used to control the process. Okay, so this is the basic function of the transducer, and power supply is the supply unit which will provide the supply voltage input signal to the sensor, control and input of the channel. Okay, तो हमारे पास ट्रांसड्यूसर के हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था बेसिक डेफिनेशन, the device that convert one form of energy to another form, it is called the transducer. Okay, that like we have a transducer which is pressure को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे इन बिटवीन जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो आप प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे हैं एंड देन कन्वर्टिंग इनटू द वोल्टेज डिटेक्टेबल रीडेबल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, तो ये सिस्टम है, ये हमारा ट्रांसड्यूसर बेसिक सिस्टम। द एलिमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर अगर हम बात करें, फर्स्ट इज सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है, जो आपके पैरामीटर को सेंस करे, आपके पास कोई भी पैरामीटर, लेट्स से प्रेशर है, टेम्परेचर है, फोर्स है, राइट, तो दीज आर द बेसिक कहते हैं हमारे पास पैरामीटर्स जिनको हम सेंस एज ए एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं। ओके, हमें टेम्परेचर भी हम मेजर करते हैं, जब तक हम टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर डिवाइस से मेजर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो क्या एक्चुअल में कितना है, हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, राइट। तो उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डिटेक्शन मेजरिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास तो वो डिवाइस जिसे हम फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो हमारे पास यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो इन दिस डिवाइस वी हैव अ सेंसिंग एलिमेंट एंड दिस ट्रांसकंडक्शन एलिमेंट। यस सर, हमने ट्रांसड्यूसर स्टार्ट नहीं किया था तो। स्टार्ट नहीं किया है? यस सर, मैं बोल रहा था सर, अभी आवाज नहीं आ रही थी इस वजह से। नो प्रॉब्लम, ये जो बेसिक है ट्रांसड्यूसर का, ये अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट बेसिक स्लाइड्स हैं, तो फर्स्ट ये बेसिक सेंसर एंड प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, ये जस्ट एक एग्जांपल है फॉर फॉर सेंसिंग एंड ऑपरेशन। इसमें हमारे पास जस्ट एक हमने ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट, हम इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, हमने कंसिडर किए हैं, ठीक है, जिसके हमने रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल करंट और अदर पैरामीटर हमने एनर्जी मेजर करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें मल्टीपल सेंसर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास इसके हर एक पैरामीटर को मेजर करे, ठीक है। तो हमारे पास सेंसिंग एलिमेंट ये 1 and 2 प्लस दिस इज योर सेंसिंग एलिमेंट, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। जो सेंसिंग एलिमेंट है कि सिग्नल वो सेंस करे, लेट्स से उसने
मेजर इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस को मेजर करना है, ठीक है। तो हमारे पास सेंसर रेडिएशन को मेजर करेगा, देन इट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा सेंसर, बिकॉज जो भी रेडिएशन है उसको हम डायरेक्ट प्रोसेस तो नहीं कर सकते, जो सेंसर है उसको एक इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल पल्स करंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रिक पल्स है इसको हम कहते हैं वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, ठीक है। जो हमारे पास पल्स है इसको हम एक पर्टिकुलर सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास हमने एक डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करना है, तो ये वेरिएबल कन्वर्जन मींस उसको इलेक्ट्रिकल के कंटिन्यूस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके उस पर सिग्नल प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं। अब सिग्नल प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं अपने सिग्नल को, ठीक है। एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, राइट। फिल्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। एंड फर्दर हम यहाँ पे कंडीशनिंग कह सकते हैं आप, सिग्नल प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑल्सो, ठीक है। कि हम सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, फिल्टर करेंगे और उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट हम उसे कन्वर्ट करेंगे, कि हमें डिजिटल आउटपुट चाहिए या फिर हमें उसे फर्दर किसी अदर सिस्टम को हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, एंड दैट इज योर डिस्प्ले यूनिट, तो थर्ड यूनिट एंड फोर्थ, ठीक है। यही हमारे कंप्लीट एक सेंसर एंड इसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। Basically sensor sense the input quantity, then we have a centered signal processing unit, and then we have a output unit. अदर जो हमारे पास है यहाँ पे डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसमिशन, दे अदर इन सेक्शंस आर कनेक्टेड विद दिस कंप्लीट प्रोसेस, कि हमें डेटा को स्टोर करना है या ट्रांसमिट करना है, तो वी हैव ए ऑप्शन फॉर दैट आल्सो। एंड फर्दर वी हैव ए कंट्रोल एंड फीडबैक यूनिट। अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यू कैन से कि हमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमने डिजाइन किया है कि जिसमें हम रेडिएशन को डिटेक्ट करके उनको कंट्रोल कर रहे हैं, कि हमारे सराउंडिंग के रेडिएशन को डिटेक्ट करके तो उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो हमारे पास फीडबैक हम सिस्टम यूज करते हैं ताकि हम अपने जो सिस्टम को अगेन एंड अगेन जो एरर है उसको मिनिमाइज कर सकें, कि हमें रेडिएशन एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रहा है, उसे हमने प्रोसेस किया, देन एरर सिग्नल को हम फीडबैक टू द सिस्टम, एंड देन वी कैन चेंज द वैल्यूज, ठीक है। तो वी ट्राई टू मिनिमाइज द एरर इन द गिवन प्रोसेस, ठीक है। तो हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे यूज करते हैं। कैलिब्रेशन सिग्नल या द अदर ऑप्शंस, तो बेसिकली दिस इज योर बेसिक सेंसर, तो हम जैसे हम एक कंप्लीट सिस्टम कह सकते हैं, ट्रांसड्यूसर सिस्टम विच convert the sensing element in one form and then process it, ठीक है। इसके लिए हमें बेसिक जो सिंपल ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बना रखे हैं ट्रांसड्यूसर सिस्टम का, एक अगर सिंपल हम बात करें तो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, सॉरी वी हैव 3 स्टेजेस ओनली, फोर्थ ही हमने यहाँ जस्ट एक पावर सप्लाई को यहाँ पे मेंशन किया, वी हैव ओनली 3 स्टेजेस। फर्स्ट योर सेंसिंग, second your control and processing, and third is your input output channel, ठीक है। Power supply is the internal circuitry which is used available for the sensing system, ठीक है। सेंसर हमारा सिग्नल को सेंस करते हैं। एक्चुएटर का क्या पर्पज है, एक्चुएटर हमारा जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, सेंस सिग्नल के बेसिस पे जो हमारा फीडबैक आ रहा है उसके बेसिस पे ये एक्शन प्रोड्यूस करती है। लेट्स से हमने एक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है। सेंसर पहले सेंस करेगा स्पीड को, इंटरफेसिंग सर्किट के थ्रू यहाँ से फर्स्ट स्टेज सेंस किया, सेकंड स्टेज उसे कंट्रोल एंड प्रोसेस किया, यहाँ पे देखा कि स्पीड एक लिमिट से ज्यादा है तो उसने फीडबैक सिग्नल बैक टू द सिस्टम, ठीक है। एक्चुएटर को उसने कंट्रोल सिग्नल पास किया कि जो स्पीड है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो एक्चुएटर क्या करेगा, इस कंट्रोल सिग्नल को हमारे मोटर को पास करेगा एंड ट्राई टू कंट्रोल द
speed of the motor. कैसे? ये may be control the input voltage current across the motor, कि हमारे पास जो करंट हम दे रहे हैं मोटर को उसको भी रिड्यूस कर देगा ताकि हम उसके रोटर की स्पीड को कम कर सकें. ठीक है, तो बेसिकली एक्चुएटर इज कंट्रोलिंग ऑप्शन. ठीक है, इसे हम रिवर्स ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक मैकेनिकल एक्शन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल एक्शन. ठीक है, तो एक्चुएटर का काम ये है. एक्चुएटर हम ऑटोमेटिक प्रोसेस में यूज करते हैं जहां पे हम रिजल्ट्स के बेसिस पे अपने प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. फर्नेस का हमने टेम्परेचर कंट्रोल करना है, सो वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स. फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है. ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को कम में ज्यादा करना है. ऑटोमेटिक जो लैंप्स होते हैं, ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी इंक्रीज और आपकी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डे एंड नाइट टाइमिंग के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम के बेसिस पे. तो बेसिक जो हमारी डेफिनेशन हम इसे कह सकते हैं, a transducer is a device that convert one form of energy into another form. ठीक है, it convert the measurement to a usable electrical signal. मेजरेंट हमारी अननोन क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर करना है. ठीक है, into a electrical signal. Okay. In other words, it is a device that is capable of converting the physical quantity into a proportional electrical quantity such as voltage and current. ठीक है, तो these are the definition और हम लिख सकते हैं. और इसका मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था कि प्रेशर को हमने वोल्टेज में कन्वर्ट करना है. प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर को एक कैसे मेजर करेंगे? जब तक हम उसे प्रॉपर यूनिट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जब तक हम उसे प्रॉपर यूनिट में हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उसे मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में कितना प्रेशर. ठीक है, अगर हम प्रेशर गेज से हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो हम पास्कल में प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. If we are presenting pressure in a voltage, so we have a proper conversion unit and transducer unit. ठीक है, जो प्रेशर को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगा एंड वी गेट द आउटपुट. इसमें हम एग्जांपल प्रेशर टू वोल्टेज कन्वर्जन का हमारे पास एग्जांपल है पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. पीजोइलेक्ट्रिक आपके पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे उसमें. तो बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है कि हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है आपकी डिवाइस से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट होंगे एंड दे आर चेंजिंग द प्लेस, इंटरेक्टिंग टू ईच अदर एंड जनरेट द करंट. ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा आपके अक्रॉस द डिवाइस, what is going to our. Okay. Next is a transducer contain two parts that closely related to each other. That is a sensing element and transducer transconduction element. तो ये अभी मैं आपको हम बात ही कर रहे थे. You have two parts, sensing and transconduction. Sensing सिग्नल को सेंस कर रहे हैं, ठीक है, मेजरेंट को सेंस कर रहे हैं, ट्रांसकंडक्शन एलिमेंट कन्वर्टेड इनटू ए नॉन क्वांटिटी में, एक इलेक्ट्रिकल पल्स में और सिग्नल. ठीक है, sensing element is called the sensor and it is a device that measurable response to change in the physical condition. और physical condition हमारी क्या हो सकती हैं? Pressure, temperature and any other parameter, or light intensity, force. ठीक है, so these are the physical conditions.
and transconduction element convert the sensing output to a suitable electrical form signal. So transducer, electrical transducer. First is the power requirement is very low for controlling the electric or electronic system. Second, the amplifier can be used to amplify the electrical signal according to the requirement. Friction effect is minimum. यहाँ पे एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है. हम अगर सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हमारे सिग्नल जो रिक्वायरमेंट कम होगी पावर की. ठीक है, एम्पलीफायर में बी यूज टू एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर फ्रिक्शन इफेक्ट इज मिनिमम होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन पार्ट नहीं है तो हमारे पास फ्रिक्शन इफेक्ट कम होगा. मास इनर्शिया इफेक्ट इज आल्सो मिनिमम because we does not have any mechanical part. ठीक है, rotating part, so mass friction effect is also minimum, and the output can be indicated and recorded remotely from the sensing element. तो एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जो हमने अभी बात की है, बेसिक ट्रांसड्यूसर, हम अगर इसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी बोले बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, तो these are the advantage of type of transducers. Now, some of the basic characteristics of transducers are pregnance, linearity, repeatability, accuracy, high stability and reliability, speed of response, sensitivity and small size. ठीक है, तो ये हमारी characteristics हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, लिनियर रिस्पांस, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी क्या होगा, स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या होगा. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर डिस्कस इन दिस ट्रांसड्यूसर आल्सो. ठीक है, आप सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया, आप उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो, बट ये पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो ये जस्ट एक मैंने एग्जाम यहाँ पे यूज किया कि these characteristics are the application of the characteristics which are we were discussed in the first chapter. ठीक है, so these are the main factors for the selection of transducer. Important factors. First, your operating principle. Operating principle क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर है तो किस टाइप का ट्रांसड्यूसर. ठीक है, मेनली द टाइम द सिलेक्शन ऑफ द बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कि हमारे पास क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को हम यूज करके एक ट्रांसड्यूसर को हमने डिजाइन किया और किस बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है. एंड दीज आर द प्रिंसिपल और रेजिस्टिव टाइप है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ऑप्टोइलेक्ट्रिक या पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. ठीक है, रेजिस्टिव जहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज के हम बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटी को. ठीक है, इंडक्टिव जहाँ पे इंडक्टेंस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. कैपेसिटिव में हम कैपेसिटेंस चेंज, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटेंस प्लेट. ऑप्टोइलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल लाइट, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट को. पीजोइलेक्ट्रिक में हम प्रेशर्स के बेसिस पे. ठीक है, तो हर एक ट्रांसड्यूसर का अपना प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, तो सिलेक्शन फैक्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस टाइप का ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे हमारे अननोन क्वांटिटी को मेजर करने. सेकंड, सेंसिटिविटी. ठीक है, इसमें सेंसिटिविटी क्या है, बेसिकली स्मॉलेस्ट मेजरेबल चेंज. ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर मस्ट बी सेंसिटिव इनफ टू प्रोड्यूस डिटेक्टेबल आउटपुट. ठीक है, एक स्मॉलेस्ट इनपुट पे भी हमारा जो ट्रांसड्यूसर है डिटेक्टेबल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सेंसर हमने यूज किया. ठीक है, अब सेंसर की जो लिमिट है
एक लेट्स से कि हमारा टेम्परेचर सेंसर है, अगर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम लो है तो सेंसर उसको सेंस नहीं कर सकता, दैट इज द लिमिट ऑफ द सेंसर। अगर हमारा टेम्परेचर इससे इंक्रीज करता है 10 डिग्री सेल्सियस से, तो उसी केस में हमारा सेंसर जो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी क्या डिफाइन करती है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या, उसका कितना क्या क्या एक मिनिमम वैल्यू पे क्या वो हम डिटेक्टेबल आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, कि हम उसको एनालाइज कर पा रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस सेंसर डिटेक्ट तो कर रहा है, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें एक प्रॉपर आउटपुट दे रहे हैं, डिटेक्टेबल आउटपुट, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। दैट विल डिफाइन योर सेंसिटिविटी। मिनिमम चेंज पे आपको वो इनफ आउटपुट, मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपको दे, ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज, the transducer should maintain the range requirement and have a good resolution over the entire range. Okay. अब आप यहीं पे एग्जांपल आप यहाँ पे आप ले सकते हो किसी भी हाँ, एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। स्पीड, एक मोटर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आप ये तो सिंपल एक मोटर का एग्जांपल है। जब आप मोटर को लो स्पीड पे रोटेट करा रहे हो, मूव कर रही है आपकी, तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है लो स्पीड पे। बट जैसे ही हम उसकी मैक्सिमम स्पीड से रोटेट कराएंगे, ठीक है, फिर तो उसमें फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपका रिस्पॉन्स जो है मोटर का वो चेंज हो जाता है एट हाई स्पीड। तो सिमिलरली हमारे पास, हम ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा ट्रांसड्यूसर का, वो हर एक रेंज पे, मिनिमम रेंज हो या फिर हाई रेंज हो, हमें सेम रिजल्ट्स आपको दे, गुड रेजोल्यूशन में, ठीक है, प्रॉपर आपको रिजल्ट आप मेजर कर सकें, ठीक है। तो ये आपका डिसाइन करता है आपकी रेंज। एक्यूरेसी, अगेन द एक्यूरेसी ऑल आई थिंक वेरी वेल नोन कि हाई एक्यूरेसी एक्यूरेट हमें एक्यूरेसी is also a very important parameter for the selection of transducer. Cross sensitivity, it has to be taken into account when measuring mechanical quantity, ठीक है। जब हम मैकेनिकल क्वांटिटीज की बात करें, देयर आर सिचुएशन where the actual quantity is being measured is in one plane and the transducer is subjected to the variation in another plane. क्या मतलब है कि हम एक प्लेस पे एक when we have a number of stages, तो फर्स्ट स्टेज पे हम उसको सेंस कर रहे हैं एंड सेकंड स्टेज पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा, जो ट्रांसफर ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो क्रॉस सेंसिटिविटी है वो प्रॉपर रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे डिटेक्शन के बाद हमें कुछ आउटपुट हम लूज कर रहे हैं सेंसर के बाद, तो हमारे पास जो रिजल्ट होंगे ऑब्वियसली वी लूजिंग सम आउटपुट रिजल्ट आल्सो एट द डिटेक्ट कन्वर्जन स्टेज, ठीक है। क्रॉस सेंसिटिविटी, हमारे पास रिस्पॉन्स हो, हमारा डेटा लो। The transducer should maintain the expected input-output relationship as it desired by the transducer function so as to avoid the error, ठीक है। So we should have a minimum error factor अभी हम बेसिस को लेके चलते हैं। ट्रांजिएंट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये हमारे पास ओवरशूट टाइम क्या है, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और डायनेमिक टाइम। बेसिकली ये टाइम, जब हम एक रिस्पॉन्स को, ट्रांसड्यूसर रिस्पॉन्स को टाइम डोमेन रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे सिग्नल एनालिसिस करते हैं। सिग्नल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वहां पे हम ट्रांजिएंट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। जब हम सेंसर से सिग्नल को रिसीव किया,
देन उसको सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम स्टडी करते हैं ट्रांजिएंट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो उसमें हम उसके कुछ पैरामीटर को स्टडी करते हैं, जैसे पीक ओवरशूट क्या है, राइज टाइम, फॉल सेटलिंग टाइम क्या है, स्मॉल डायनेमिक चेंजेस क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग स्टेज, ठीक है, कि हमारा पास जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर हम उसे एनालाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। Loading effect, the transducer should have a high input impedance and low output impedance to avoid loading effect. अब loading effect होता क्या है? अगर हम एक सर्किट में लेट्स से ये हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक करंट आई फ्लो कर रहे हैं, आर है, ठीक है, ये वोल्ट सोर्स है। अगर हमारे पास ये सर्किट है, अब इसमें हम यूजिंग एमीटर, अब यहाँ पे हम एमीटर लगा देते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। अब हमें करंट मेजर करना है, अब हमने एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे एमीटर इज बिहेव लाइक ए लोड। व्हाई वी कॉल्ड इट लोड? बिकॉज जब हमारे पास सर्किट में एमीटर प्रेजेंट नहीं था, तो उस केस में लेट्स से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस था वो था हमारे पास आरवी प्लस आर। आरवी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, जो काफी मिनिमम होता है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस था, बट जैसे ही हमने इसमें लोड अटैच किया तो हमारे पास एमीटर का भी एक अपना रेजिस्टेंस होगा, तो इस वजह से हमारे पास सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऐड हुआ तो टोटल आउटपुट जो करंट है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज आई इज इक्वल टू वी आर। इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है करंट की वो भी चेंज है, तो इसे हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। व्हेन वी ऐड समथिंग इन द सर्किट फॉर द डिटेक्शन और एनी अदर पर्पस, so it will change the actual results of the circuit response. So the connected device is called the load, and this behavior is called the loading effect, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, we should use high input impedance and low output impedance to avoid the loading effect, ठीक है। तो ये लोडिंग इफेक्ट भी इम्पोर्टेंट है हमारा, कि अगर हम उस अपने ट्रांसड्यूसर के साथ कुछ मेजरिंग डिवाइस अगर हम कोई अदर कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसका इफेक्ट कितना मिनिमम मैक्सिमम इफेक्ट है आपके रिस्पॉन्स। Environmental capability, it should be assumed that the transducer select to work under specific environmental condition, maintaining its input-output relationship and does not break down, ठीक है। कि हमारे पास इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी, इन्वायरमेंट इन जिन कंडीशंस में हम यूज कर रहे हैं वहां पे हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्स दे, ठीक है। इंसेंसिटिव टू अनवांटेड सिग्नल, अगर कोई अनवांटेड चेंजेस डिटेक्ट कर पा रहा है तो डज नॉट मीन्स कि उसको उसके अकॉर्डिंग और रिस्पॉन्स कर। तो टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड सिग्नल, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसड्यूसर ऑल्सो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिन्हें हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके बेसिस पे हम ट्रांसड्यूसर को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारी डेटा शीट में एक ट्रांसड्यूसर की डेटा शीट होता है, उसमें मैक्सिमम पैरामीटर डिफाइंड होता है कि हमारे पास किन कंडीशन में क्या उसकी एक्यूरेसी होगी, क्या उसकी सेंसिटिविटी पैरामीटर है, लोडिंग इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर डिफाइंड इन डेटा शीट ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर की डेटा शीट में हमेशा मेंशन होगा, जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट आप परचेज करते हो तो उसमें मेंशन होगा कि कहाँ पे कितनी कंडीशन पे आप उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ तक अगर आप बेटा मुझे बताइए, यहाँ तक सबको ठीक क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएं, क्लासिफिकेशन पे। ये आपका सारा पार्ट था, इंट्रोडक्शन का पार्ट। यस, एनी क्वेश्चन?
No, sir. सिर्फ एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है और कहाँ पे है सभी? हाँ सर मैं कितनी बार कहा आपका मैसेज या तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करो या फिर माइक के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करो कि कोई डाउट है। यस सर या तो नो बोलने में भी आपको प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ नो सर ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर को हम नंबर ऑफ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ हम बेसिक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। आपके पास बुक में और भी एग्जांपल दे सकते हैं और नंबर ऑफ कैटेगरीज दे रखी होती हैं, बट जो हमारे पास जनरल हम डिवाइड करते हैं वो सब फर्स्ट है बेसिक और यूज ऑफ प्रिंसिपल। हमारे पास प्रिंसिपल पे वर्क कर दिया डिवाइस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हमारे पास एक्टिव टाइप है या पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर है इंटरनल मूवमेंट से जो हम उसे एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे या एज ए सेकेंडरी, ठीक है। इसका भी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे जब हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात करेंगे। थर्ड एंड देन फोर्थ रिस्पॉन्स हमारा किस टाइप का रिस्पॉन्स है, एनालॉग है या डिजिटल है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स। ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर है जो सिस्टम है में कन्वर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस ये हमारी 5 कैटेगरी है जिनमें हम अपने ट्रांसड्यूसर को डिवाइड करें। यहाँ पे फर्दर हमने बेसिक ऑफ प्रिंसिपल में यहाँ पे मेंशन किया है कैपेसिटिव, ठीक है, इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव, ठीक है। बेसिक ऑफ प्रिंसिपल से यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि हमारे पास किस तरह का ट्रांसड्यूसर है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव चेंज। इस क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब मैंने बताया था कि एक्टिव हमारा जो होता है कि व्हेन जब हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस ट्रांसड्यूसर डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर सप्लाई फॉर देयर ऑपरेशन, ठीक है। एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड सेल्फ जनरेटिंग टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। सेल्फ जनरेटिंग, अपने लिए जो इनपुट है वो उससे जनरेट करते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस व्हिच ऑपरेट अंडर द एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। अब एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसमें एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल हम जनरली एग्जांपल हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इस जो ट्रांसड्यूसर हैं उनमें हम उन्हें हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर कैटेगरी में लेके आते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। एज द आउटपुट ऑफ द एक्टिव ट्रांसड्यूसर वी गेट an equivalent electrical output signal, that is temperature or strain to electrical potential without an external source of energy being used, ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेन हम डिटेक्ट कर रहे हैं एंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विदाउट एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। कि हमारे पास अगर हम मेजरमेंट के लिए अगर कोई डिवाइस ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं
तो हमारे पास उसके लिए कोई भी इंटरनल वोल्टेज सोर्स यूज नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है, हमने यूज किया है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, बट इनपुट तो हमारा कुछ नहीं है, कोई भी हमने वोल्टेज सोर्स नहीं यूज किया। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, तो ये कंप्रेस और एक्सपेंड करेगा। जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्रेस करेगा, और प्रेशर रिलीज कर रहे हैं तो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास जो करंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा आपके वोल्ट मीटर में। ठीक है, जब हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो करंट है वो हमें आउटपुट में करंट मिलता है अक्रॉस द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो दिस दैट इज द वन ऑफ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांजिस्टर। and some of the other, अगर हम ट्रांसड्यूसर्स की बात करें एक्टिव में कौन कौन से आते हैं, तो हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल्स, थर्मोइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पीजोइलेक्ट्रिक, केमिकल एंड अदर्स। ठीक है, जहाँ पे हम फोटोवोल्टिक सेल, फोटो को एक व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द फोटोवोल्टिक सेल्स देन वी गेट द करंट और वोल्टेज। थर्मोइलेक्ट्रिक, जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट की वजह से आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपका करंट आपको मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स आप अब हम यूज करते हैं डिवाइस में। ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ पीजोइलेक्ट्रिक, जो अभी हमने बात किया, एंड फिफ्थ केमिकल रिएक्शन बेस्ड। ठीक है, एंड अदर में हमारे पास और भी जो बचते हैं अदर कैटेगरीज, उनको मदर में डाल देते हैं। Yeah, but does not require right to anything. Okay, so we have a 5 type of active transducer: photovoltaic, thermoelectric, electromagnetic, piezoelectric है। इनको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें से कुछ ट्रांसड्यूसर को हम स्टडी भी करेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है, एज एग्जांपल आप कह सकते हो कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमारे पास और कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर आते हैं। देन आपके पास पैसिव ट्रांसड्यूसर need external source of power supply for their operation, so they are not self generating type of transducer। ठीक है, तो इसमें आपके पास एग्जांपल यहाँ पे लिया गया LVDT, linear variable displacement ट्रांसड्यूसर भी हम बोल सकते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर और ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये दोनों इसी ट्रांसड्यूसर और ट्रांसफार्मर से प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज वी नीड एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को हमें एक्सटर्नल सोर्स देना होगा, वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होता है, ये हमारी कोर है। ठीक है, अब ये कोर हमारे एक वायर के साथ हमारे मैकेनिकल एक्शन के, अगर हमें प्रेशर मेजर करना है, फोर्स मेजर करनी है, लेट्स से फोर्स मेजर करनी है। ठीक है, तो फोर्स हम जब अप्लाई करेंगे तो कोर जो हमारी है ये मूव करेगी लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेट्स से ये राइट डायरेक्शन में मूव किया, तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग को ट्रांसफर ऑफ करंट है, ये इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, बिकॉज यहाँ पे इंडक्शन की वजह से करंट आपका ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग।
अब मैक्सिमम लिंकेज ऑफ करंट कहाँ पे रहेगा? जब हमारे पास राइट साइड में अगर हम मूव कर रही है कोर, तो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग 2 के साथ मैक्सिमम लिंकेज करंट रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग 1 को मिनिमम मिलेगा। सिमिलरली जब हमारे पास लेफ्ट साइड में कोर मूव कर रहा है, तो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग 1 को मैक्सिमम करंट मिलेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 को मिनिमम मिलेगा, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर ऐड करें हम दोनों को, तो हमारे पास रिजल्टेंट आउटपुट आपको मिलेगी, ठीक है? तो रिजल्टेंट आउटपुट इज द एडिशन ऑफ दीज टू वोल्टेजेस, ठीक है? और वो आपके पास जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो इज रिलेटेड विद द फोर्स सप्लाई, ठीक है? तो वी नीड एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई फॉर द एलईडी, ठीक है? डीसी पावर सप्लाई और ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर इज रिक्वायर्ड. An external frequency source. Transducer produce output signal in the form of variation of resistance, capacitance, inductance or some other mechanical parameter response to the quantity or to measure, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, पैसिव में हम नंबर ऑफ ट्रांसड्यूसर अदर ट्रांसड्यूसर बच जाते हैं, रेजिस्टिव, रिएक्टिव, ऑप्टोइलेक्ट्रिक, हॉल इफेक्ट बेस्ड. तो दीज आर द पैसिव ट्रांसड्यूसर. अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें, स्ट्रेन गेज, thermistor, photometric cells, photoconductors, these are the resistance change based transducer. Variable reluctance, inductive and capacitive transducer, ठीक है? जिसमें हमारे पास reluctance and permeability और LVDT आ जाता है इंडक्टिव में. और optoelectric, photoemissive and photoconductive cells, ठीक है? ये फर्दर क्लासिफिकेशन है आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर. तो आज हम यही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी और सेकेंडरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट जो पढ़ा अभी, प्राइमरी, पैसिव एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है? तो इसमें हमारे पास एक्टिव में, पैसिव में हमारे कुछ स्ट्रेन गेज है जैसे, ठीक है? थर्मिस्टर है सेकेंड, राइट? एलवीडीटी है, राइट? फोटोएमिसिव सेल्स हैं, फोटोकंडक्टिव सेल्स हैं. तो ये जो कुछ ट्रांसड्यूसर्स हैं हमको स्टडी भी करेंगे हम डिटेल में, ठीक है? वो आप फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगे उनमें हम, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के ट्रांसड्यूसर है, पैसिव है या एक्टिव है. ये आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन. तो बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. सर स्लाइड अपलोड कर दो. हाँ जी बेटा. सर स्लाइड्स अपलोड कर दो गूगल क्लासरूम पे. हाँ बेटा, हाँ मैं कर देता हूँ आजकल. ठीक है फिर बेटा, आज की क्लास में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे.